मैथ्स पढ़ो के सीबीएसई बोर्ड बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका एडुकेटर बीके सिंह और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। सीबीएसई बोर्ड बुलेटिन में क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए वो सारी न्यूज़ मैं लेकर आऊँगा जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपका एग्ज़ाम क्या मार्च में होगा? क्या सिलेबस और आगे जाकर के रिड्यूस होना है? क्या प्रैक्टिकल के लिए आप स्कूल जाएँगे? क्या आपका पेपर ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी कि क्या आपका पेपर मार्च में ही शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला है? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब देखने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और यह जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ यानी कि आपके एडुकेटर बीके सिंह नहीं दे रहे हैं। यह जवाब हमारे जो कंट्री के जो हमारे देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके अंडर में सारे बोर्ड्स आते हैं, वही इनका जवाब दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत बच्चों को यह लग रहा है कि अब हम क्या स्कूल अगर नहीं खुलता है, तो क्या हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम फिर कैसे देंगे? घर पर तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप दे नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में एजुकेशन मिनिस्टर से जब प्रश्न पूछा गया श्री रमेश पोखरियाल जी से, तो उन्होंने कहा कि ड्यू टू जो कोविड का जो कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंगली अभी हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता पाएँगे। यानी कि क्लियरली इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया क्योंकि अभी वाक़ई में हमारे कंट्री में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन हम गॉड से दुआ करते हैं कि सिचुएशन दिन ब दिन वो बेहतर हो और कुछ हद तक अब हम बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं। तो यानी कि प्रैक्टिकल का अभी भी सस्पेंस आप सबके सामने बना हुआ है। प्रैक्टिकल के लिए अभी कोई भी क्लीयरेंस उन्होंने नहीं दिया। तो यूट्यूब पे आप हज़ारों वीडियोज़ देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत बेकार की बातें बोली जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चैनल पे आप सबको सटीक और गवर्नमेंट की द्वारा जो की हुई बातें हैं, उन्हीं बातों को लेकर के मैं आप सबके सामने आऊँगा। तो प्रैक्टिकल का उन्होंने बोला कि अभी इसको हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कोविड का कंडीशन है। अभी बच्चे जो हैं स्कूल जाकर के प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, प्रैक्टिकल घर पर तो होगा नहीं, तो प्रैक्टिकल को लेकर के अभी भी आप सबके सामने सस्पेंस बना हुआ है। अब इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे कि क्या आप अब बहुत जल्दी स्कूल जाने वाले हैं? ठीक है, तो चलिए भाई, ये सारे बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए तड़प रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े दिन और आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि मेरा अपना मानना है कि 2020 और 21 के लिए जो बे बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, वो तो शायद अब स्कूल पेपर के समय ही जा पाएँगे, यानी कि स्कूल अब वो पढ़ने नहीं जाएँगे। हो सकता है कि प्रैक्टिकल देने के लिए अपने स्कूल में जाएँ, लेकिन अब जो क्लासेस होती थी उनकी रेगुलर, ठीक है, बहुत एन्जॉय करते थे, उन क्लासेस के लिए इस समय तो संभव नहीं है। अब जब वो अगली क्लास में चले जाएँगे, तब स्कूल जाने का उनको मौका मिलेगा। तो स्कूल बहुत जल्दी अब रिटर्न अभी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि आपके पेपर्स मार्च में होते हैं यूजुअली, तो मार्च तक तो कोई चांस मुझे नहीं लगता है कि स्कूल जाने का कोई भी चांस आपका है। तो देख लिया आपने कि प्रैक्टिकल और स्कूल, तो प्रैक्टिकल अभी सस्पेंस है, स्कूल जाने का कोई भी स्कूल खुलने का भी कोई भी नज़दीक में कोई भी चांसेस नहीं बनता है। अब तीसरा प्रश्न उनसे जो पूछा गया श्री रमेश पोखरियाल जी से कि क्या सीबीएसई बोर्ड का पेपर पोस्टपोन होगा? कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि सर हमारे स्कूल का जो सिलेबस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ऑनलाइन ऑनलाइन मोड में, क्योंकि ऑनलाइन सबके लिए मुश्किल था जब कोविड का सिचुएशन जब अराइज़ हुआ इंडिया में, तो अचानक जो अनाउंसमेंट हुआ कंट्री क्लोज़ करने का, बंद करने का, तो सब लोग टेक्निकल उतने सही नहीं थे, टेक्निकली साउंड नहीं थे। तो सब कुछ मतलब कि अच्छे तरीके से बच्चे भी ना पढ़ पाए और ऑनलाइन में उतनी टेक्निकली डेवलप हम नहीं थे कि हम बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ। तो उस तरीके से 2-3 महीने का जो प्रीसियस जो टाइम था बच्चों का वो निकल गया। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिलेबस उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। उनके पास रिसोर्स नहीं थे, टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे कि भई वो सारे सिलेबस को उस समय मार्च, अप्रैल, मई का जब बहुत पीक टाइम था कोविड का तो वो करा पाएँ। तो बहुत बच्चों ने उनसे ऐसे भी सवाल पूछे कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा 2020-21 का? तो उनका क्लियर जवाब था कि बोर्ड एग्ज़ाम देखिए, कैंसल होने का तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये दिमाग में आप बना लीजिए कि क्लास 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का पेपर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 12th का पेपर तो पहले हमें लग रहा था कि क्लास 10th का पेपर हो सकता है कि मे बी कैंसल हो जाए
और स्कूल बच्चों के जो प्रीवियस परफॉर्मेंस हैं, उसके बेस पे उनको प्रमोट कर दें। क्योंकि 10th के का अगर बोर्ड एग्जाम का केवल मकसद यही कि क्लास 11th के बच्चों को सब्जेक्ट ऑप्ट करने में उनको आसानी हो, अच्छे बच्चों को जैसे साइंस और कॉमर्स दिए जाते हैं, ह्यूमैनिटीज भी, ठीक है? तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट अलॉट करते हैं स्कूल वाले। ठीक है, अदरवाइज लेकिन 12th का बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा उनका करियर डिपेंड करता है, इस कॉलेजेस में उनके एडमिशंस होते हैं मार्क्स के बेस पे। तो 12th का तो बिल्कुल ही कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन क्लास 10th का थोड़ा चांस था, डाइसी था कि भी हो सकता है मे बी कि 10th बोर्ड का पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है कि सीबीएसई 10th का बोर्ड का पेपर होगा, तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वहाँ पेपर होगा। सेकंड, इसके साथ-साथ जो सवाल था कि क्या ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा? देखिए, ऑनलाइन मोड में तो पेपर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये मेरा अपना मानना है और उन्होंने भी यही कहा कि पेपर जब भी होगा, ठीक है, वो पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा। यानी कि जिस तरीके से आपके पेपर्स पहले होते रहे हैं, उसी मोड में पेपर अभी आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर होंगे। या क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 12th का तो बिल्कुल ही कन्फर्म्ड है कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर होना है। यानी कि कैंसल वाला वर्ड आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अब बोर्ड का पेपर आपके लिए आपका नहीं होगा। बोर्ड का पेपर अब 100% होना है और ऑफलाइन मोड में भी होना है। इसके बाद कुछ बच्चों ने जो सवाल पूछे कि हमारे सिलेबस अभी नहीं हुए हैं तो पेपर का डेट पोस्टपोन कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो इसका जवाब दिया वो आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ और गुड न्यूज़ की तरह है। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया और यह नहीं कहा कि नहीं, पेपर मार्च में ही होगा। दैट मीन्स कि वो ये चांस अभी लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोविड आगे भी, अगर कोविड का सिचुएशन रहता है, अगर ऐसा कंडीशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल जाकर के उनका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, वो पेपर जा कर के नहीं दे सकते हैं, इस ऐसे सिचुएशन में तो पेपर का डेट 100% पोस्टपोन होगा। मेरा अपना मानना है कि आपका सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो पेपर है, वह पेपर आपका, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 1 महीने का टाइम आगे वो ज़रूर पोस्टपोन करेंगे, यानी कि मानो तो अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में। क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, मात्र आपके पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब 2 महीने के टाइम में मुझे नहीं लगता कि अ, कंडीशन को इतना वो कंट्रोल कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट, और वैक्सीन्स आएँगे भी तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, 135 करोड़ पॉपुलेशन है, तो सबके साथ पहुँचते-पहुँचते ही टाइम लग जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में तो हमें वैक्सीन, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से वैक्सीन आएगा, इंडियन वैक्सीन आएगा तो सारे के सारे वैक्सीन दिल्ली के सब सब लोगों को दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ भी वो प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन्स दिए जाएँगे, सबसे ओल्ड एज वाले को दिए जाएँगे, जो पैरामेडिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, हमारी आर्मी हैं, इन सबको सबसे पहले दिया जाएगा, तो बारी हमारे पास आते-आते तो वक़्त लग जाएगा, यानी कि ए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये बात मानकर चलिए कि अभी 2 से 3 महीने का सिचुएशन जो है, वो हमारे लिए बहुत सेफ नहीं होने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पेपर का जो डेट है, वो कैंसल होगा और यही मानना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का भी है। तो इसका जवाब उन्होंने कहा, बोला कि अगर ऐसा रहता है तो आगे पेपर का डेट पोस्टपोन हो सकता है। यानी कि क्लियरली नहीं कहा कि हाँ, पेपर आपका होगा ही होगा और वो मार्च में ही होगा। तो फरवरी के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल पे मैं देखता हूँ कि पेपर फेब में हो जाएगा, बिल्कुल बेसलेस बातें हैं, ठीक है, बेकार की बातें हैं। जब पेपर ऑफलाइन होना है, तो एक बात मानकर चलिए कि पेपर मार्च में तो मुझे कहीं भी चांस नहीं लग रहा है, यानी कि अप्रैल मिड या मई फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, क्योंकि कंडीशन अभी भी कंट्रोल्ड नहीं है हमारे कंट्री में। तो इसका भी उन्होंने कहा कि पेपर पोस्टपोन, यानी कि एग्जाम, ठीक है, मई तक जा सकता है, इसका जवाब उन्होंने ऐसा बोला। अब बात आते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस तो अभी आपके क्लासेस जो होंगी वो ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी। अभी ऑफलाइन का कोई भी चांस नहीं बनता है। मुझे पता है कि आप सब बहुत परेशान हो, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स और बच्चों की जो कनेक्टिविटी होती थी, जो हम जाकर कहीं पढ़ते थे, स्कूल जाकर के पढ़ते थे या कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, तो टीचर डायरेक्टली कनेक्टेड रहते थे, वो माहौल तो आपको नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपको थोड़े टाइम और भी वेट करना पड़ेगा। अब फिर बात हुआ कि क्या अगर पेपर आगे होता है, सीबीएसई बोर्ड का पेपर 10th और 12th के बाद, तो सिलेबस और भी रिड्यूस किए जाएंगे, ऐसा बात हुआ। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अब सिलेबस रिड्यूस नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत पहले से गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, स्कूल का अनाउंसमेंट है, सिलेबस हम कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल में आपके सिलेबस करवाए जा रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा का सिलेबस तो कंप्लीट भी हो चुका है और ऑलरेडी सिलेबस 30% रिड्यूस हो चुका है। तो इनका जवाब उनका बड़ा क्लियर था कि अब आगे सिलेबस अभी रिड्यूस होने का कोई चांस नहीं लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब सिलेबस नहीं रिड्यूस किया जाना चाहिए क्योंकि 30% आपके सिलेबस रिड्यूस किए जा चुके हैं। तो अगर डेट एक्सटेंड होता है यानी कि पेपर का डेट अगर मई तक जाता है तो सिलेबस रिडक्शन का कोई चांस ही नहीं बनता है, यानी कि आप थोड़ा-सा और एफर्ट पुट करो और 30% अब तो केवल 70% ही आपका सिलेबस रह गया है। बहुत सारे चैप्टर्स, मेजर चैप्टर हटाए जा चुके हैं, मेजर टॉपिक हटाए जा चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस अगर हम 50% कर दें, तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, वो बेकार की बातें हैं। तो मेरा ये मानना है कि 30% ही आपके रिड्यूस सिलेबस रहेंगे और उसी सिलेबस पे आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। गुड न्यूज़ यह है कि आगे डेट एक्सटेंड होने का चांस बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया, ठीक है? और बड़े अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ जवाब दिया और मुझे लगता है कि एप्रिशिएट करने वाली बात है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी क्योंकि जो ओवरऑल अगर अब सिनेरियो देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सीबीएसई बोर्ड का डेट आपका एक्सटेंड होने वाला है। फर्स्ट थिंग, सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल का जो कंडीशन है, वो आपके कोविड के सिचुएशन को देखते हुए दिया जाने वाला है। ठीक है? ये 3 चीज़ें तो बहुत आपका इम्पोर्टेंट है और पेपर 100% आपके ऑफ़लाइन मोड में होने वाले हैं, ऑनलाइन मोड में नहीं होने वाले हैं। हालाँकि इसी के साथ अगर दुःख की बात है कि अभी हमारे साथ 2 महीने का टाइम और केस स्टडी डाल दिया गया। अगर केस स्टडी नहीं डाला जाता, तो और भी बेहतर रहता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, केस स्टडी के प्रश्नों को भी हम करेंगे। यह था आज का ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए। मुझे विश्वास है कि आप सब इन सारी बातों से आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। आने वाले वीडियोज़ में और भी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं इसी तरीके से लेकर के आता रहूँगा, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 दिन आपके ब्रेकिंग न्यूज़ में लेकर आता रहूँगा, जो सटीक है, टू द पॉइंट है और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली रहेगा, अपने मन से नहीं रहेगा। मैं तो अगर झूठी बातें कह दूँ, लेकिन कल वो नहीं हो, तो ऑटोमैटिकली मैं ट्रोल किया जाऊँगा, है ना? इसलिए बेहतर है कि मैं वही बात बोलूँ, ठीक है, जो आप सबके लिए जायज़ हो और जो जिसके कारण आप सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता हो और आप अपनी पढ़ाई को बहुत कंक्रीट और सटीक तरीके से कर सकते हैं। आप अगर 10th क्लास में हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, यानी कि मैथ्स पढ़ो चैनल के साथ जुड़िए। आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ तक आप सिलेबस को लेकर के टेंस्ड हैं कि मेरे स्कूल में सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप हमारे साथ आइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे चैप्टर्स के फ्री वीडियोज़ आप देखिए वहाँ पर, जैसे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के भी बहुत सारे चैप्टर्स के फ्री वीडियो आप सबके लिए एक्सेस है। तो समय की क्यों परवाह कर रहे हैं? 1 महीने में भी अच्छा प्लान करके सीबीएसई बोर्ड का पेपर दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।